सिद्धार्थनगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने रविवार को साड़ी तिराही पर नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार फौजिया आजाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें जिताने का अपील किया। रावण ने कहा कि पार्टी पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही है, आप सब मौका दे ताकि शहर का विकास हो सके। कहा कि बदलाव के लिए युवाओं को आगे आना होगा। आयोजित जनसभा में आजाद ने कहा कि सिद्धार्थ नगर पालिका ने इस बार ईमानदार व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, वह सदैव जनता के हित में संघर्ष करते रहे हैं, उन्हें जीत दिलाना आप सबका कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि बदलाव के लिए उन्हें सक्रिय होना पड़ेगा, आप सब मेहनत पर पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने का कार्य करें। इस अवसर पर सोहरतगढ़ के पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह, फौजिया आजाद समेत अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के नेता नीलकमल चिंतौड़, डॉक्टर आकिब अंसारी, अवनीश निगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये बुद्ध की धरती है और यहाँ ये प्यार मिलना स्वाभाविक है। जो ईमानदारी से मानवता के लिए लड़ेगा, जो ईमानदारी से जनहित के काम करेगा, जो गरीबों कमजोरों के लिए लड़ने काम करेगा, उसको ही प्यार मिलना स्वाभाविक है। मुझसे पहले भी बहुत लोगों को मिला और मेरे बाद भी बहुत लोगों को मिलेगा। मैं तो इस धरती को नमन करता हूँ और हमारा प्रयास है कि बुद्ध का जो संदेश है मानव मानव एक समान का, वो दूर तक जाए। इसलिए इस धरती पे सबको आना चाहिए और इस प्यार के लिए यहाँ जो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लीडर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी मेहनत का धन्यवाद करता हूँ। वो लगातार काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक सीनियर साथी पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी जी और इस क्षेत्र के जो हमारे जोन के प्रभारी डॉक्टर आकिब साहब, वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके काम की वजह से समर्थन जुटा है। हमारी बात, हमारी विचारधारा, हमारा संघर्ष दूर तक लोगों तक पहुँच रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। आप ये देखना कि आने वाले समय में ये समर्थन और बढ़ेगा और हम और मेहनत से और सेवा भाव से जनता की सेवा के लिए लगेंगे। देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी संगठन कार्य करे वो जनता की भलाई के लिए करे और संविधान के दायरे में करे। वो नफरत बांटने का और एक खास एजेंडे पे काम ना करे। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि लोगों में भाईचारा बने। अगर कोई भी संगठन भाईचारे को तोड़ने काम करता है तो फिर अंततः हम सब लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। आपको लगता है भाईचारा तोड़ रहा है? उनकी जो कारनामे हैं वो तो अभी तक इस तरह के ही हैं, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी अपने कारनामों में सुधार करे, वो भी समझे कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। यहाँ अनेक जाति धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यता है, उनके अपने अपने विचार हैं। उन सबकी विचारधारा को आगे बढ़ना चाहिए, किसी एक विचारधारा को किसी पर नहीं थोपना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। जंतर मंतर में जिस तरह से पहलवान धरना दे रहे हैं, ये बेटियां खड़िए पीछे हो जाओ। अगर आप मीडिया के लोग ध्यान देते हो, 2 बार मैं वहां जा चुका हूं। जब मैं वहां गया हूं तो हमारा समर्थन ही है। हमने 7 दिन का समय भी दिया। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम उस आंदोलन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं खुद वहां उस आंदोलन पे शामिल होके वहीं बैठ के जो है उस आंदोलन को जमीन पे और मजबूत करने के लिए लगूंगा। 24 अभी बहुत दूर है। 23 में भी 5 बड़े प्रदेशों में चुनाव है, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उनमें आजाद समाज पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश को कमजोर करने का काम किया, सारे सरकारी साधन संसाधन को बेचने का काम किया, चंद पूंजीपतियों के लिए जो पार्टी काम कर रही है, जनता उससे त्रस्त है। अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो मेरा मानना है कि 2024 में भी एक बड़ा परिवर्तन देश में हो सकता है। अन्य बिरादरी के आपकी पार्टी से जुड़े, इसको लेकर क्या? नहीं, हम दलित नहीं, हम बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। सारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग इस आंदोलन में शामिल है। हर कमजोर, शोषित, मजलूम जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसकी आवाज उठाते हैं। धीरे धीरे लोग, हमारी बात लोगों तक जाएगी और ये समर्थन बढ़ता जाएगा। यूपी में क्या प्रदर्शन होगा निकाय चुनाव में? जनता बहुत अच्छे। अभी रुक जाओ, देखो इनको अकेले को बोलने दो, चुप हो जाओ बाकी लोग। देखो, ये लोकतंत्र है। आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अब से कुछ साल पहले एक क्षेत्र तक सीमित थे। जनता ने वोट दिया, उनको समर्थन मिला। चुप हो जाओ।
जनता जिसको वोट देगी और जनता जितना वोट देगी उस हिसाब से समर्थन और विजय तय होगी। हम लोग अपनी बातों को, अपनी अपील को लेके जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है जनता हमें समर्थन करेगी, क्योंकि जनता इन सभी दलों से त्रस्त हो चुकी है। जनता इन सब दलों से निराश है। अगर इनसे निराश ना होती तो आप देखो इस नगर के हालात देखो, सफाई कहाँ है, सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, बिजली पानी कहाँ है। और इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जनता को लूटने के लिए टैक्स बढ़ाने का काम किया है। कोई रिलीफ नहीं दी कि जनता को रिलीफ मिल जाए। इसलिए हम जनहित के लिए सारे काम करेंगे। जनता हमें अगर आशीर्वाद देगी तो आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत इस क्षेत्र में बनने का काम करेगी। धन्यवाद।